जय श्री राम। आरजेटी रोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक करियर रीडिंग्स। जो कोई व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहा है, यदि आप किसी भी रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, है ना, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई भी करियर की शुरुआत करते हैं, तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि आपकी जो शुरुआती है बहुत ही सुंदर यहाँ पर होने वाली है। क्योंकि उसके लिए बहुत ही सही अच्छा समय है। यहाँ पर स्टार की माफिक आप यहाँ पर चमकने वाले हो और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, जो अपॉर्चुनिटी है, ये आपको ऐसी सिचुएशन में तब्दील होगी जो आगे जा कर के बहुत ही बड़ा कारोबार में तब्दील हो जाएगा। ये आगे जाके साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने जो उसमें इन्वेस्ट किया है, आपने जिस प्रकार की तैयारी यहाँ पर की है ना, जो तैयारी करती है हमने, जो बेसिक नींव होती है हमारी, उस नींव को देखते हुए आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, उन एफर्ट का परिणाम मिलने वाला है। क्योंकि लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आती है जब इंसान बहुत कुछ तैयारी कर लेता है और उस तैयारी के साथ आगे नेक्स्ट एक स्टेप जो लेता है आगे बढ़ने के लिए, वो सही समय है। और करियर की जो ऊंचाई को आप छूना चाहते थे, उसमें आप ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। अब आपको सावधानी क्या रखना है? सावधानी आपको यहीं पर रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का दो राह पर आपको नहीं जाना है ना। दो राह का मतलब ये है कि आपको एक ही करियर के एक ही मोड़ पर को ध्यान देखना है कि नहीं, दो बातों पर सोचना नहीं है, या विकल्प के तौर पर अन्य करियर पर आपको ध्यान नहीं देना है ना। वरना वहाँ पर आपकी बैलेंस नहीं बना पाओगे, है ना, बैलेंस नहीं बनाओगे। क्योंकि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के आप लंबी रेस से घोड़े वाले बनने वाले हैं। और जो लंबी रेस से घोड़े वाले होते हैं ना, वो आगे जा कर के अपनी जो गोपनीयता होती है, ऊंचाई पर जाने की जो गोपनीयता होती है, उसको बरकरार बना करके रखना पड़ता है। क्योंकि अपने जो सीक्रेट्स होते हैं, है ना, अपने करियर में पायदान पे जब आगे पहुंचते हैं, तो उनके सीक्रेट्स भी आपको छुपा के रखना पड़ता है ना। और जब आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं ऐसी, तो आप अपनी सफलता का जो आनंद उत्सव मनाते हैं, वो उत्सव में आप सबको शामिल करते हो ना। अपने दोस्त हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, सबको उसका सुख उनको बांटते हो। जब आप ऐसा भूमिका में आ जाते हो कि आप शेयरिंग की वाली एनर्जी में आते हो, क्योंकि शेयरिंग करते हैं यदि आप अपनी खुशी को बांटते हैं दूसरों के साथ, तो वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि जो शेयरिंग की जो एनर्जी है ना, अपने आप को तो खुशी देती है, औरों को भी खुशी देता है। वो जो शेयरिंग वाली बात है, वो जो शेयरिंग है ना, उससे कुछ अलग ही बात है। वो जब शेयर किया जाता है, तो हमें भगवान तक उसकी खुशी पहुंचती है। और भगवान के पास वो जो रास्ता है, वो जाने का एक रास्ता है। भगवान तक पहुंचता कौन है? जो शेयर करता है। अपने ज्ञान का शेयर कर सकते हो, अपने हुनर का शेयर कर सकते हो। आपके पास यदि कोई धन है, दौलत है, आप दान कर सकते हो, उसका चैरिटी कर सकते हो, है ना, ज़रूरतमंद को लिए कुछ अच्छा कर सकते हो। ये भगवान का उपकार जो करने की होती है, भगवान तक जाने वाली है। और ये आप कब कर सकते हो? जब आप ऐसी पोजीशन में आ जाते हो, एनलाइटमेंट्स, जब आपको कुछ करना नहीं होता है, आप सोचते हो और वो काम बनने लगते हैं। आपके पास एक ऐसी टीम तैयार हो जाती है जो आपका काम करने के लिए तैयार रहती है। आप
विचार करते हो, करते हो और वो काम बनने लग जाते हैं, है ना। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन में आपको सूर्य की तरह बनना पड़ता है। सूर्य क्या है? सूर्य जो है ना, कभी भी एक पल के लिए भी आगे पीछे नहीं होते हैं। उन्हें आना है मतलब आना है। सर्दी, गर्मी, बारिश, तीनों मौसम में वे आते हैं, सही समय पे आते हैं। नियमितता है, तेजस्विता है, ओज है, तेजस्विता है, नियमितता है, सततता है। जब मानव अपने कर्म को सातत्यपूर्ण रूप से करता है तो सूर्य की तरह वो चमकता है ना। सूर्य हमेशा तेजोमय है। तो जो इंसान सूर्य के गुणों को अपने जीवन में ग्रहण करता है वही उन्नति के शिखर को छूता है। तो आपको भी अगर सूर्य की तरह चमकना है तो आपको सूर्य का उपासना करनी पड़ेगी। सूर्य की उपासना क्या है? सूर्य की उपासना तो है, पर सूर्य की वास्तविक उपासना यह है कि सूर्य के जो गुण है, नियमितता, कार्य में नियमितता, सततता, निरंतरता, निश्चित समय पर अपने कार्य को करना, ये सूर्य का मुख्य बिंदु का कार्य है, वो आपको करना पड़ेगी। अगर आप इन सभी बातों का मोटे तौर पे ध्यान रखते हो तो आप अपने जीवन में बिल्कुल सफलता को प्राप्त कर लेते हो। जय माँ सरस्वती। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।